बिहार की तमाम पार्टियों ने, और मैं मुबारकबाद देता हूं वजीर आला को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने उस फैसले पर अपने आप को कायम रखा और बिहार में अलग से जाति आधारित गणना करने का सर्वसम्मत फैसला लिया है। और ये जरूरी था। SC/CC की भी जनगणना हुई थी सोशियो इकोनॉमिक की, वो उसके कभी अभी तक जो आंकड़े हैं वो रिलीज नहीं हो पाए। कहा ये अभी जातिगत जनगणना हुई है, उसको लेकर के अभी कुछ क्या टाइम फ्रेम निर्धारित किया जाएगा? देखिए, पिछले बार में जो सोशियो इकोनॉमिक जनगणना हुई थी उसमें कई त्रुटियां रह गई थी और काफी विवाद भी हुआ, वो नहीं हो सका पब्लिश। लेकिन आज जो बातें हुई है, तमाम तर पार्टियों ने ये बात कही है कि टाइम फ्रेम तय हो कि इतने दिनों में गणना हो जाए और साथ ही इसका पब्लिकेशन भी हो। ऐसा नहीं हो कि कर्नाटका में गणना हुई और पब्लिक डोमेन में मामला नहीं आ सका। तो यहाँ इस बात पर भी सर्वसम्मत हुआ है कि टाइम बोन्ड गणना का काम हो जाए और वो पब्लिश भी किया जाए। ये तमाम तर पार्टियों जिनकी आप बात करिए उसमें से एक बीजेपी भी है, और बीजेपी का स्टैंड जो देखिए, हालांकि विधानसभा में उन्होंने भी उसमें एक मत अपना जाहिर किया था, लेकिन फिर भी बार बार उनके अलग अलग मत जो है वो आते रहे हैं। तो क्या उनको लेकर के आप? मैं तो उनके दिल की बात नहीं कह सकता, लेकिन मामला ये है कि बिहार की जनता का दबाव इतना है कि जो पार्टियां इसको नकारेंगी, जनता उसे नकार देगी। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता की आकांक्षाओं के अनुसार सर्वसम्मत फैसले में अपने आप को शामिल किया। आप लंबे समय से देख रहे हैं और बिहार की पॉलिटिक्स में ये माना जा रहा है कि जो जातीय जनगणना का मसला है वो दरअसल ओबीसी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है? और यही कहा जा रहा है कि ओबीसी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए लगातार जेडीयू और आरजेडी जिसका वो आधार बेस है उसको लगातार कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए कि जातीय जनगणना के मसले पर तेजस्वी और नीतीश तो इसके माने आप ये कहना चाहती हैं कि जो लोग पिछड़ों के हित में नहीं है वही गणना करना नहीं चाहते हैं। तो जाहिर है कि पिछड़ों का उत्थान होना, इस देश में अगर वोट की कीमत बराबर है तो लाशों की कीमत भी बराबर होनी चाहिए। इस देश के संसाधनों में सबको बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, यही संविधान भी कहता है। और समानता और समतामूलक समाज का निर्माण हमारे डायरेक्टिव्स में है संविधान के। इसलिए इस तौर पर जो भी काम आगे बढ़े उसका सम्मान करना, उसका आदर करना, उसका समर्थन करना हर सच्चे भारतीय की जिम्मेदारी है और इसका निर्वहन किया जाता है। आखिरी सवाल है, मुसलमानों की पॉपुलेशन को लेकर के बहुत डिबेट रहता है, तरह तरह के बयान भी सामने आते रहते हैं। अभी जातिगत जनगणना में ये फैसला हुआ है कि मुसलमानों की भी गणना होगी और उसमें भी उपजातियों की गणना होगी। अख्तर उल ईमान इस फैसले को किस तरीके से? मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों की गणना पहले भी हुई है, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं है। अगर उपजातियों की गणना होगी तो सभी की होगी, और सभी होगा तो मुसलमानों को से अलग नहीं रखा जा सकता। क्योंकि मुसलमानों का मामला ये है कि इसी देश के रहने वाले हैं, तो उनका धर्म बदला होगा, उनका अकीदा बदला होगा, उनके विचार बदले होंगे, जाति तो उनकी नहीं बदली है। तो बहरहाल उनका भी जाति का आकलन होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक मुसलमानों के बारे में चिढ़ाने वाली बातें कहना, तो ये बीजेपी की अपनी पुरानी फितरत है, उस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका।